नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर। सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मेरे भाई, हम किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस एग्जाम का सिलेबस कवर करते हैं, बुक से कवर करते हैं, जो बुक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपसे आज शेयर ऐसी चीज करने वाला हूं, मेरी खुद की स्टडी नोट्स, जिससे मैं पढ़ता हूं, जो मैं पढ़ चुका हूं। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लोगे, डेफिनेटली आप SSC GD 2025 अच्छे से क्रैक कर लोगे, अच्छे नंबर के साथ क्रैक कर लोगे। डेफिनेटली मैं आपको यहीं पे लिख के दे देता हूं। बट मेरे भाई, उसके लिए एक जो चीजें हैं कि आपको अच्छे से उसे पढ़ना होगा। जो मैं अभी पॉइंट्स बताऊंगा उसको अच्छे से समझना होगा। और जो मैं अभी अपने नोट्स को शेयर करूंगा, कहाँ शेयर करूंगा, कैसे शेयर करूंगा, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने थोड़ी सी मिस की तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, डेफिनेटली आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया देता हूं कि मतलब मैंने किस बुक से अपनी पढ़ाई की है GD 2025 के लिए, और मैं अपनी जो हमारी मैथ्स है, जो हमारी रीजनिंग है, वो मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, कैसे पढ़ा हूँ, एक बार आपको बुक्स बता देता हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैंने GS कहाँ से पढ़ी है। तो मैंने लूसेंट और येलो बुक से कवर की है। इसके बाद मेरे भाई जो हिंदी है, हिंदी की भी मैंने लूसेंट बुक से कवर की है। अब मैं बात करूंगा मैथ्स की। मैथ्स की आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कभी भी कोई एक भी बुक नहीं ली है मार्केट से। जो भी मैंने पढ़ा है, एक मैंने मैथ्स का स्पेशल बैच ले रखा था, मैंने बैच से पढ़ा है। बाकी सारी प्रैक्टिस मैंने ऑनलाइन की है। बट आपको मैं थोड़ा सा एक बुक अगर रेफर करना चाहूँ तो किरण की एक बुक आती है, वो बेस्ट है। बाकी बहुत सारी अवेलेबल मार्केट में, और बुक वो आप लीजिए जिसकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आती हैं, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। इसके बाद मेरे भाई मैं बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैंने एक बार अरिहंत का एक बुक यूज किया। बाकी बहुत सारी पब्लिकेशंस आती हैं, किरण की भी आती हैं, बट मैंने अरिहंत का यूज किया। बाकी इसके अलावा सब मैंने ऑनलाइन ही किया। अब मेरे भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, जिसके बारे में स्पेशल बात करने वाला हूं, जो मैं अपने नोट्स को शेयर करूंगा आपसे, वो क्या है और कैसे और कहां शेयर करूंगा और कितनी इंपॉर्टेंट और किस तरीके से है, आइए उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको PDF दिखा देता हूं कि मैं कौन से शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स में। पहला चैप्टर मैं शेयर करूंगा परसेंटेज का। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो मैं आपको PDF शेयर करने वाला हूं, इसमें क्वेश्चंस टाइप वाइज दिए हुए हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे पहला टाइप 1 दिया हुआ है, ये देखिए पहला टाइप 1 दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप 2 दिया हुआ है। इस तरीके से करके टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, और टोटल मैं आपको दिखा दूं तो टाइप 10 तक, केवल परसेंटेज चैप्टर के टाइप 10 तक दिए हुए हैं। और ये बहुत अच्छी होती है कि मतलब जैसे आप टाइप वाइज कोई चीज लगाएंगे ना, तो आपको ऐसे मिक्स नहीं होगा। अगर आप जैसे मान लीजिए, अगर आप बुक्स लगा रहे हैं तो उसमें मिक्स मिलते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसमें कौन से। और ये टाइप वाइज में क्या है, जो आपका टाइप 1 है उसमें सारे एक कॉन्सेप्ट में है, तो प्रैक्टिस करने में इजी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। ये देखिए GD 2022 का है, GD 23 का है। उसके बाद में ये सारा देखिए, यहाँ पे भी 22 का है, ये 23 का है। और आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे 21 का है, ये 24 का पूछा हुआ है, ये 23 का है, ये 22 का है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो हमारे PYQs होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, केवल नंबर चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी चीजें थोड़ा सा मतलब वैसे रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो वही रहती हैं। तो इसलिए मेरे भाई, आपको बता दूं कि जो मैं आपको शेयर करूंगा ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा 100% करके आओगे मेरे भाई। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, वो है सादृश्यता, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मेरे भाई। इसमें भी सारी चीजें टाइप वाइज दी गई हैं। देखिए टाइप 1 है यहाँ पे, और ये टाइप 2 हो गया। और इसके बाद टोटल आपको जो है यहाँ पे टोटल 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे सादृश्यता चैप्टर में। रीजनिंग के 3 टाइप आपको शेयर कर रहा हूं। और इसके बाद में ये सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ये देखिए GD 23 में पूछा गया है, ये सारे 23 के हैं। यहाँ पे ये 21 का है, 21 का है। और ये देखिए यहाँ पे ये सारे 23 के हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 24 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर है, 21, 22, 23, 24 सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए। और इतना बेस्ट है ये PDF, अगर आप लगा लिए तो मेरे भाई मैं आपको सच बताऊं तो किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये कैसे शेयर करूंगा आगे बताने वाला हूं। एक बार अच्छे से वीडियो को देखना, स्किप मत करना मेरे भाई, क्योंकि इंफॉर्मेशन है और कोई बात नहीं है। आपको बताऊंगा कि कहां शेयर करूंगा, और ये पूरा एक साथ नहीं शेयर करूंगा, चैप्टर वाइज कब कब शेयर करूंगा, किस दिन शेयर करूंगा, आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो देखिए हमारा रीजनिंग हो गया। अब बात करता हूं मेरे भाई GS की। GS में जो सबसे पहला मैं चैप्टर आपको शेयर करने वाला हूं, वो हिस्ट्री का है। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री
एक बार मैं शेयर कर रहा हूं, इसको फिर मेडिवल शेयर करूंगा, फिर मॉडर्न शेयर करूंगा, कैसे शेयर करूंगा आगे बन रहिएगा। तो ये देखिए जो आपका ये हिस्ट्री का है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें सारी चीजें पॉइंट वाइज दी गई है, मतलब वन लाइनर फॉर्म में। कितना बेस्ट है, आपको पूरा थ्योरी पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो वन लाइनर फॉर्म में दी गई है, आपको केवल वन लाइनर पढ़ते जाना है। और थ्योरेटिकल में क्या होता है, आपको कहानी की तरह पढ़ना होता है, आपको कुछ लोग मतलब बोरिंग लगता है, बट यहां पे अब आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए सारी वन लाइनर है, ये जितने पॉइंट्स बने हैं ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है सारा। जहां पे देखिए वैसे आपको चार्ट बना के समझाया गया है, और यहाँ पे देखिए सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें वो बॉक्स में कर दी गई हैं, चार्ट में बना दी गई हैं, और आगे ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी बॉक्स में है। तो बॉक्स की तो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट वाइज है, जो वन लाइनर है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट करके दिया गया है। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में आपको दिखाऊं तो कितने पेजेस में है, ज्यादा नहीं है, टोटल आपका टोटल यहाँ पे 5-6 पेजेस हैं, पूरा टोटल एंशिएंट हिस्ट्री के बता रहा हूँ इस पीडीएफ में। आप इसको पढ़ लेना, 100% इतना इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, और आप 100% एग्जाम में दे के आओगे मेरे भाई, ट्रस्ट मी। इसके बाद में बात करूंगा भाई, हिंदी की बात करूंगा मैं। अब हिंदी में आप देखिएगा, सबसे पहले मैं सामान्य हिंदी में, मतलब मैंने 2-3 पॉइंट शेयर किए हैं। सामान्य हिंदी है, और इसके बाद में आपका वर्तनी है, और इसमें क्या है, एक चीज और मैंने शेयर किया है भाई, जैसे अशुद्धियां वगैरह इसमें दी हुई हैं। और तो आप ये देखिए, मैंने आपको केवल अभी 4 पेजेस शेयर किए हैं हिंदी के, और बाकी मैं शेयर करता रहूंगा चैप्टर वाइज, जैसे कि संज्ञा हो गया, उसके बाद में सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, कारक हो गया, इस तरीके की जो भी चीजें हैं, जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है मैं आपको शेयर करता रहूंगा। अब देखिए ये जो पीडीएफ है मैंने आपको टोटल दिखा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जीएस और हिंदी की जो है ये सारे वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे आपको इससे क्या फायदा होगा ना वन लाइनर से, जैसे कि अगर आप बुक से पढ़ते हैं जीएस को, तो आपको पूरा एक जैसे कहानी की तरह पढ़ना होगा, पूरा बुक इतनी मोटी है अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो। और ये क्या है, आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री केवल 5-6 पेजेस में खत्म कर दिया, पूरा वन लाइनर फॉर्म में है। डायरेक्टली आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई इस पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, उस पे आप अच्छे से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अभी तो ये एक चैप्टर मैंने डाला है, जैसे मैथ में परसेंटेज का दे रहा हूँ, रीजनिंग में सादृश्यता का दे रहा हूं, और जीएस का अभी पूरा एंशिएंट हिस्ट्री दे रहा हूं, और हिंदी में 4-5 पेजेस दे रहा हूं, तो ये डाल रहा हूं। इसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का डालता रहूंगा। और मेरे भाई कब डालूंगा इसको देखिए, अभी ये सैटरडे को मैं डाल रहा हूं, मतलब आज डाल रहा हूं, सैटरडे को, आज सैटरडे है, आज डाल दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेना, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा संडे को, फिर उसका तीसरा चैप्टर अगले संडे को, फिर चौथा चैप्टर अगले संडे को। मतलब हम संडे का जो पैटर्न बना के चलेंगे, बीच में एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का। चारों चैप्टर आपको एक हफ्ते में कवर करना है। और बीच बीच में मैं वीडियो में आके आपसे पूछता रहूंगा कि मतलब क्या चल रहा है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई मेरे किसी भी भाई बहन को कोई भी इशू आ रही है, किसी क्वेश्चन में इशू आ रही है, किसी रीजनिंग के, मैथ्स के, तो मेरे भाई उसके भी लिए सॉल्यूशन है। अगर आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन इस पीडीएफ से नहीं लगता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका अलग से भी, तो आप कमेंट में मेरे वीडियो, किसी भी वीडियो के कमेंट बताना, मैं आपका कमेंट देखता हूं। अगर जैसे ही मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कमेंट में, तो मैं उसका सॉल्यूशन मैं खुद टाइप करके, मतलब मैं खुद उस पर लिखूंगा आपको नोट पे, और लिख के उसको आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मेरे भाई। तो कोई भी दिक्कत होती है इस पीडीएफ में, या अदरवाइज कोई क्वेश्चन होगी, मैं बीच बीच में वीडियोस लाऊंगा इससे रिलेटेड, कि मतलब मैं पूछूंगा कि मेरे भाई क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भैया ये क्वेश्चन नहीं लग रहा था, तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व करके, उसका फोटो क्लिक करके सॉल्यूशन का आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पे आप अच्छे से देख लेना। और मेरे भाई इतना सब कुछ करने का मेरा केवल एक मोटो है मेरे भाई, कि आपका जो भी पढ़ाई है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोगों के पास भाई थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू होते हैं, जैसे मेरे साथ बहुत है, अभी भी है। मैं सच बताऊं तो मैथ्स की बुक नहीं ले पाया हूं, लेकिन मैंने किस तरीके से पढ़ के आज मैं यहां तक पहुंचा हूं वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। पूरी बहुत ज्यादा मतलब भाई दिक्कत हुई थी, बट मैं जिस भी तरीके से यहां तक पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी जो मेरे पास नॉलेज है उसको शेयर करके आपको भी एक अच्छा नॉलेज दे सकूं, और आपको भी हेल्प कर सकूं मेरे भाई। तो मेरे भाई जो पीडीएफ है, आपको अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बिना बुक के भी इस पीडीएफ को अगर अच्छे से पढ़ लिए, जो मैथ्स और जो रीजनिंग है इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, एग्जाम में
बहुत ज्यादा अच्छा कर पाओगे मेरे भाई। और मेरे भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सेक्शन में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका भाई बैठा है मेरे भाई, आप केवल कमेंट कर देना। आपका जो प्रॉब्लम होगा मैं डेफिनेटली सॉल्व करके उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि क्या करना है। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।